दोस्तों साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 58,000 करोड़ की कीमत पर 36 राफेल विमान खरीदे थे भारतीय वायुसेना के लिए। जब डील भारत ने फ्रांस के साथ साइन की तो भारत और फ्रांस के बीच की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद फ्रांस ने काफी उत्साह के साथ भारत से बातचीत करना शुरू कर दिया। वहीं पर इसके अलावा फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी कई बार भारत का दौरा करने इस बीच आई। फ्रांस ने तेजी से 36 राफेल विमान भारत को डिलीवर कर दिए, लेकिन फ्रांस अपना वादा निभाना भूल गया, जिसको लेकर अब सरकार का गुस्सा फूट रहा है। दरअसल भारत का एक नियम है कि जब भी हम किसी बाहरी देश के साथ रक्षा से संबंधित कोई डील करते हैं जो काफी बड़ी होती है, तो उसके लिए एक ऑफसेट कमिटमेंट भी लिया जाता है। ऑफसेट कमिटमेंट के तहत इस डील की टोटल वैल्यू का 30% कंपनी को भारत के अंदर अलग अलग तरीके से निवेश करना होता है, ताकि भारत के अंदर रक्षा निर्माण इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो और भारत के अंदर ज्यादा नौकरियां आए। यही डील जब भारत ने फ्रांस के साथ की थी, तब फ्रांस ने भी भारत को पूरे जोश के साथ ऑफसेट कमिटमेंट दे दिया, लेकिन जब बारी अपने वादे को पूरा करने की आई तो फ्रांस ने अपने वादे को सही तरीके से पूरा नहीं किया। हाल ही में निकल कर आए आंकड़ों के हिसाब से भारत ने ऑफसेट कमिटमेंट के साथ जितनी भी रक्षा डील की है, उस सब में केवल 82% ही ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा किया गया है, यानी बाकी का ऑफसेट कमिटमेंट अभी भी पूरा होना बाकी है। पिछले 15 सालों में भारत को 6.83 अरब डॉलर के ऑफसेट कमिटमेंट मिले हैं, जिसमें से केवल 5.61 अरब डॉलर की ही ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा किया गया है, जो कि कुल ऑफसेट कमिटमेंट का 82% होता है, यानी कि बाकी को अभी भी पूरा करना है। वहीं पर ऑफसेट कमिटमेंट को जल्दी पूरा करने के लिए भारत ने इन सभी रक्षा कंपनियों को चेतावनी भी दी थी कि अगर वह अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करते तो उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी, जिसके बाद से थोड़ी तेजी जरूर देखी गई है, लेकिन अभी भी काफी काम करना बाकी है। भारत को ऑफसेट कमिटमेंट को लेकर और ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। बाहरी देशों से किया गया निवेश जो कि ऑफसेट कमिटमेंट के जरिए आता है, देश के अंदर ज्यादा नौकरियां पैदा करता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। भारत और फ्रांस के बीच में आने वाले समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण रक्षा समझौते और डील हो सकती है, जिसके लिए ये जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में विश्वास बना रहे और दोनों देश एक दूसरे का भरोसा करते हों। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से भारत का भरोसा फ्रांस के ऊपर कम हो सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन भारत को ये बात सोचनी चाहिए कि हम हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हमें वह चीज जरूर लेनी चाहिए जो इन देशों ने हमसे वादा किया है। क्योंकि अगर आज भारत में ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इन विदेशी कंपनियों के ऊपर दबाव नहीं डाला तो भविष्य में हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ऑफसेट कमिटमेंट भारत के रक्षा निर्माण इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पर इसके अलावा ये भारत की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देता है, तो भारत को जरूर इन विदेशी कंपनियों के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि जो भी ऑफसेट कमिटमेंट इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया, उसे ये जल्दी से जल्दी पूरा करें और अपना वादा जरूर निभाएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर निकल कर अब आ रही है कि भारत रूस से बहुत जल्द ही TU-160 ब्लैक जैक न्यूक्लियर बॉम्बर खरीद सकता है, जिसे हम लोग व्हाइट स्वाम के नाम से भी जानते हैं। कुछ समय पहले ही ये खबर निकल कर आई थी कि भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने ये बात साफ साफ कही है कि भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जिसके पास भारत के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी होती है, उनके पास अपनी एक बॉम्बर फ्लीट होनी चाहिए, ताकि युद्ध के दौरान हम दुश्मन के ऊपर तेजी से परमाणु हमला कर पाए। दरअसल भारत की तरफ अब खतरे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। हालात पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। जहां पहले के दौर में भारत के लिए युद्ध केवल जमीन, पानी और आसमान में होता था, वहीं पर अभी युद्ध अंतरिक्ष तक भी जा पहुंचा है। वहीं पर इसके अलावा आसमान में भारतीय वायुसेना अभी भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है और इस इलाके में अपना दबदबा रखती है, लेकिन परमाणु बम्बर इतने शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं कि दुश्मन के ऊपर काफी बड़ा मानसिक दबाव डालते हैं। भारतीय सीमा के नजदीक लाकर चीन अक्सर भारत को अपने परमाणु बम्बर विमानों के दम पर ही धमकाता रहता है। इसीलिए अगर भारत के पास भी अपने परमाणु बम्बर फ्लीट होगी तो इस इलाके में भारत सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा, जिसके सामने कोई भी देश खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमाणु बम्बर विमानों में इतनी क्षमता और शक्ति होती है कि ये केवल अपने एक ही वार से एक पूरे शहर को राख के ढेर में बदल सकते हैं। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसके अलावा ये भी खबर निकल कर आ रही है कि भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी एक दूसरे के साथ साझेदारी और मजबूत करने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, अब ये बात सामने आना कि भारत रूस का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बम्बर खरीद सकता है, ये भारत और रूस के बीच में बढ़ते संबंध और साझेदारी को दर्शाता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को रूस से इन न्यूक्लियर बम्बर को खरीदना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।